आज वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा खेला। उनके सामने इंडिया टीम एज़ अ टीम यूनिट इंडिया ने परफ़ॉर्म नहीं किया। एक प्लेयर ने परफ़ॉर्म किया जिसकी वज़ह से आप इस हार से बचे हो। तो अगर इस टीम इंडिया टीम अभी भी इस चीज़ को अगर नहीं समझ रही है और ओवर कॉन्फिडेंट या ये सोच कर जा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया, तो ये गलतफ़हमी है उनकी। एज़ अ इंडिया एज़ अ टीम यूनिट इंडिया ने उतना अच्छा नहीं किया है और स्पेशली हमारे बैटिंग यूनिट ने। बॉलर्स तभी भी आपके पास 2 बॉलर्स हैं हर्षदीप और जसप्रीत बुमराह, जो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उनका हाथ सबसे पहले उठेगा और वो ज़िम्मेदारी लेकर आपको मैच निकाल कर देंगे। हाँ, 1-2 ओवर खराब हो सकता है, 2 ओवर भी नहीं 1 ओवर खराब हो सकता है किसी बॉलर का। लेकिन ये आपको ज़िम्मेदारी लेते हुए दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मुझे लग रहा है वो ज़्यादा प्रेशर में है। उनसे जो एक्सपेक्टेशन है हमें, वो वैसे बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें 1 विकेट मिल जा रहा है। अभी लास्ट कुछ मैचेज़ से देखें तो उन्हें 1 ही विकेट मिल रहा है, तो 1 विकेट आपको मिल जा रहा है लेकिन आप रन बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जो कि आपसे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमें आपसे एक्सपेक्टेशन है आप कम रन दो 4 ओवर में 27-28 रन या उससे भी कम यानी 16-17 रन दो तो बहुत अच्छा है और आपको 1-2 विकेट भी मिले। लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा देखने को मिल रहा है। तो वरुण चक्रवर्ती की परफ़ॉर्मेंस वैसी नहीं है, अक्सर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छा ज़िम्मेदारी लेने की बात है, आपके पास जो फास्टर है, आप सीमर जो है आपके 2 हर्षदीप और जसप्रीत बुमराह ये आपके साथ है। तो बैटिंग में हमें 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो खड़े दिखते हैं, लेकिन सॉरी बॉलिंग में हमें 1-2 प्लेयर खड़े दिखते हैं। लेकिन बैटिंग की बात करें, तो लास्ट मैच में हम बोल सकते हैं जहाँ पर ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट में एक अच्छी पारी आई थी। सबसे लगा था कि ये टीम फिर से अपने ट्रैक पे आ गई है और जो प्लेयर काफ़ी टाइम से हमें आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, लग रहा था कि ये एक अच्छे ट्रैक पर आ गया। लेकिन आज फिर आपने प्रूव कर दिया कि क्रंच मूवमेंट पे जहाँ पर अब एक्चुअल डू और डाई सिचुएशन बना हुआ है, जहाँ पर आपके नर्व का गेम है कि आप अपने नर्व पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं अपने नर्व्स पे, वहाँ पर आप फिर और आपके मैक्सिमम जो बैट्समैन हैं, वहाँ पर फेल होते हुए नज़र आए। फ्लॉप नहीं बोलूँगा, फेल होते हुए नज़र आए। आप अभिषेक शर्मा की बात कर लीजिए, अभिषेक शर्मा को आप जब देखो फील्डिंग करते हुए, उनका कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा था। इसी की वजह से उनसे कैचेस भी छूटे। उनसे जो 2 कैच छूटे, दोनों कैच बहुत ही ईज़ी थे, हाथ में कैच थे, लेकिन उनसे 2 कैच छूट गए। चलिए ठीक है, आपने फील्डिंग करते हुए कैच छोड़ दिया, लेकिन जब आप बैटिंग करने आए, तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन थी और आपको पता था कि 197 रन के टारगेट को हमें चेज़ करना है, तो थोड़ा-सा देखकर खेलना पड़ेगा। आप सिर्फ़ चौके और छक्के पर डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी सिर्फ़ चौकों और छक्कों के साथ वहाँ पर नहीं पहुँची थी। उन्होंने सिंगल डबल भी लिया था। तो अगर आप रोटेट करते रहते, सिंगल डबल ये लेते रहते बीच में, तो आप पे भी प्रेशर प्रेशर क्रिएट नहीं होता और सामने वाले प्लेयर पे भी नहीं होता। तो अभिषेक ने खुद अपने आप पे प्रेशर भी क्रिएट किया और साथ में वो आउट भी हो गए। तो 10 रन पे वो आउट हो गए। देन अगर ईशान किशन की बात करें, तो ईशान किशन का शॉट सही था। ईशान किशन की उसमें ज़्यादा गलती नहीं थी, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर बॉल ऐसा था कि उन्हें वो बॉल जब किसी भी बैट्समैन को मिलेगा तो चार्ज करने जाएगा। लेकिन चार्ज करते समय आपको थोड़ा-सा अपने आप पे कंट्रोल रखना था, क्योंकि जो बॉल एज पे लगा अगर वो थोड़े से भी मिडल में लगता तो बॉल बाहर थी। लेकिन आपने जस्ट मतलब आपके बैट थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं सही पोज़ीशन में नहीं है जिसकी वज़ह से उनके बैट के एज पर वो बॉल लगी और आराम से एक ईज़ी कैच हिटमायर के हाथों में गई होल्डर के बॉलिंग में। अगर हम बात करें इसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव से आज एक्सपेक्टेशन था कि वो एक सही पारी खेलेंगे, एक कैप्टेंसी वाली इनिंग खेलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने बाकी टीम्स की अगर बात करें साउथ अफ्रीका, माकरम ने एक बहुत अच्छा इनिंग खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में। आप ब्रुक की बात करें, ब्रुक ने बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ। उनके जो लास्ट दोनों पारियाँ थी, दोनों बहुत अच्छी थी। आप न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट बात कर लीजिए या पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर लीजिए, वहाँ पर ब्रुक की पारी सही थी और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जहाँ पर उनका पूरा टीम एक तरफ से मतलब आप बोल सकते हैं सारे प्लेयर डगआउट में बैठे हुए थे, लेकिन ब्रुक वहाँ पर खड़े रहे और उन्होंने सेंचुरी भी लगाया, साथ में उनकी टीम भी जीती। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने इंडियन टीम के कैप्टन की बात करें, तो उनमें एक जो हमारे बाकी कैप्टन्स पास्ट के कैप्टन्स रहे, रोहित शर्मा, विराट, धोनी या सौरभ गांगुली, इनके अंदर जो एक मतलब भूख या आप बोल सकते हो एक जिस लेवल के उनके किसी वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने की जो इच्छा थी, वो इनमें नज़र नहीं आती है या इनमें वो एग्रेशन नज़र नहीं आता। स्पेशली वो जो एक एग्रेशन देखना चाहिए आप में एज़ अ कैप्टन। आप पूरी तरह से डाउन नहीं हो सकते, आपका एग्रेशन ऐसा नहीं हो कि ज़ीरो हो।
क्योंकि वैसा रहेगा तो फिर वो मोटिवेट भी नहीं करता है। एज़ अ प्लेयर आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो थोड़ी-सी एग्रेशन होनी चाहिए। एग्रेशन आप दूसरों को मतलब अपोनेंट पे गालियाँ देने के लिए या उनके साथ मिसबिहेव करने के लिए नहीं। एग्रेशन आपको अपने बैटिंग में, अपने परफॉर्मेंस के लिए एक एग्रेशन जो होता है, जो भूख होता है वो दिखनी चाहिए। जैसा कि आपने विराट में देखा होगा जब भी रन चेज़ करते हुए, क्योंकि विराट से बड़ा और अपनी पूरे आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर लीजिए तो विराट कोहली से बड़े जो एग्रेशन या आप जो चेस मास्टर उनको ऐसे नहीं बोला जाता है। तो जब आप उस पोज़ीशन पे खेल रहे हो और आपको टीम के मतलब आपकी टीम को आपकी नीड है, एज़ अ कैप्टन, एज़ अ प्लेयर, तब अगर आप वहाँ पर नहीं खड़े हो, तो फिर आपका एज़ अ कैप्टन उस टीम में रहना नहीं बनता है या एज़ अ प्लेयर भी। तो आज सूर्य कुमार यादव से भी बोले, तिलक वर्मा की अगर हम बात करें, तो तिलक वर्मा ने थोड़ा साथ निभाया। इन प्लेयर से अगर कंपैरिज़न करें तो उन्होंने थोड़ी अच्छी पारी खेली, 15 बॉल में 27 रन बनाकर, लेकिन वो भी आउट हो गए। कैच आउट आपको नहीं होना था और आपको एक भी गलत शॉट नहीं खेलना था, क्योंकि आपको पता था कि उधर संजू सैमसन है, जिन्होंने बहुत अच्छी पारी को खेला हुआ और वो कंटिन्यूअस सँभाल कर खेले जा रहे हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या आता है। हार्दिक पांड्या का एक कैच होल्डर के हाथों से छूटा, फिर उन्होंने दूसरे फिर एक और शॉट मारा और इस बार लेकिन वो कैच पकड़ा गया और आउट भी हो गया। तो हार्दिक पांड्या को पहला बात तो शॉट खेलना ही नहीं था। आपने अभी पहला बॉल आप फेस करने आए हो। आप पहले बॉल जब आपको पता है कि नहीं बॉल अंदर की तरफ आ रही है, थोड़ी यॉर्कर की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो आप एक सिंगल ले लो। आप संजू सैमसन जो कि सेट बैट्समैन है, उन्हें आप चार्ज करने दीजिए। या आपको ही अगर चार्ज करना है तो आप दूसरे या तीसरे बॉल में कर सकते थे, लेकिन आपने बेवजह कोशिश की। क्योंकि वहाँ पर वो जो मैच था 10 गेंदों में 17 रन, वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ऐसा हम नहीं मान सकते थे कि नहीं, वेस्ट इंडीज़ के हाथ में पूरी तरह से मैच है। 10 गेंदों में 17 रन अगर है, तो अगर वेस्ट इंडीज़ के दोनों जो बॉलर्स थे अगर अच्छी तरह से बॉलिंग करते और अच्छी तरह से, या हमारे बैट्समैन थोड़ी-सी गलती कर देते और ज़्यादा जो आपके बाद आए थे शिवम दुबे या संजू सैमसन, तो ये मैच हम हार सकते थे। तो आपको पता था कि आपके पास सिर्फ शिवम दुबे हैं और अक्षर पटेल हैं। सबसे बड़ी बात है जब 10 या 12 गेंदों की गेम हो, तो वहाँ पर और जब गेम फिनिश होने वाला है, अगर आप वहाँ पर आउट होते हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप आउट तो होते हो, साथ में एक बॉल भी वेस्ट करते हो और एक बॉल वेस्ट होने से एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है, जो कि हमने देखा था। शिवम दुबे ने एक अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 4 गेंदों में 8 रन बनाए और जैसे ही बैटिंग पर आता है, पहला बॉल उन्होंने चौका मारा, दूसरी बॉल उनकी डॉट हो गई, तीसरा फिर उन्होंने सिंगल ले लिया था। तो शिवम दुबे ने अच्छी तरह से स्ट्राइक रोटेट भी किया और अच्छे शॉट खेले, जिसके और उसके बाद संजू सैमसन को स्ट्राइक मिलता है और संजू सैमसन ने मैच फिनिश कर दिया। दोस्तों, इस मैच ये जो मैच है, ये तो हमने जीत लिया, लेकिन इसके साथ बहुत सारे कंसर्न है आपकी टीम के सामने और स्पेशली इंडियन टीम मैनेजमेंट के सामने। स्टार्टिंग से बात हो रही है कि आपके जो बैट्समैन हैं, उनको नब्ज़ पे कंट्रोल नहीं है, अपने नब्ज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे बैट्समैन हैं जो कि कंटिन्यूअस परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो एक मैच में चल रहे हैं और चल भी रहा है तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ी पारी खेल रहे हैं। 30-40 रन उनके बैट्समैन बैटिंग से आ रही है, वो भी 20 आप बोल सकते हो 28-30 गेंदों में, तो वो कोई बड़ी पारी भी नहीं है। लेकिन एक तो आप कंटिन्यूअस नहीं चल रहे हो, दूसरी अगर आप 20 रन 30 रन की भी पारियाँ खेल रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आप 20-30 रन भी आप 7-8 गेंदों में लगा रहे हो, उसमें भी आप 12, 13, 14 बॉलें ले रहे हो। 13-14 बॉलों में 20 या 25 रन लगाना कोई बड़ी पारी नहीं मानी जाएगी और ऐसे कंडीशन में जहाँ पर आपके सामने एक सेमीफ़ाइनल में जाने की मतलब आपका जो मैच है वो सिर्फ़ सेमीफ़ाइनल में जाने के लिए वो हो रहा है, जहाँ पर आप अगर आप हारते हो तो इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हो। वैसे जगह पर आकर और वैसी कंडीशन में अगर आकर आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आने वाले मैचेज़ में आप कैसे परफ़ॉर्म करेंगे? क्योंकि आज वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग हम पहले ही मान रहे थे और कल भी मैंने बोला था कि वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग है और इंडिया की बॉलिंग, ये बस एक डिफरेंस हमें क्रिएट करती है और यहीं पर हमें एक एज मिलता है। नहीं तो बैटिंग यूनिट के कल भी मैंने बोला था कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग लगभग बराबर है और हमें बैटिंग के भरोसे हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे तो बॉलिंग के। लेकिन हुआ उल्टा, सॉरी उल्टा नहीं हुआ, आप बोल सकते हो कि हमारी बैटिंग भी फ्लॉप रही और बॉलिंग भी थोड़ी खराब हो गई। और वेस्ट इंडीज़ ने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग किया, जैसा उनसे मतलब ऑलवेज़ आपने देखा है उनके सारे मैचेस में जैसे उनकी बॉलिंग रही है, लेकिन कुछ बॉलर्स उनके बॉलर्स ने भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग खराब कर दी। आज हमारे दोनों टीमों के बीच में जो डिफरेंस था, वो था संजू संजू सैमसन की पारी। अगर सैमसन आप लास्ट बॉल तक अगर वो पारी नहीं खेलते या लास्ट तक आप वो अगर अपनी पारी कंटिन्यू नहीं करते, तो आज हो सकता था ये मैच हम हार जाते। क्योंकि बाकी बैट्समैनों ने कुछ वैसा किया ही नहीं। शिवम दुबे तो चलो आप लास्ट में उतरे, उनके पास उतने रन भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जितने बॉल खेले, 2 या 4 बॉल खेलकर वो जो नॉट आउट के 8 रन,
उतनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो काम उन्होंने सही किया। लेकिन उनके पहले के जितने बैट्समैन थे, जिनसे एक एक्सपेक्टेशन था कि आप फिनिश करोगे गेम को सैमसन के साथ, और मैं बोलता हूँ यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे, अगर आप 3% या 4% या बेसिक-बेसिक मैं आपको कहता हूँ 5% लोग होंगे, अगर मैच के पहले उनसे पूछा जाता कि मैच कौन फिनिश करेगा या सबसे अच्छी पारी किसकी होगी, तो मैक्सिमम लोग आपको ईशान, अभिषेक, तिलक या इवन कुछ लोग सूर्या का भी नाम लेते हैं। लेकिन कोई आपको संजू सैमसन के उतने लोग नाम लेते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन आज उस प्लेयर ने खड़ा होकर एक ऐसा पारी खेला जिसमें छक्के कम थे लेकिन चौके बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने 10 या 11 चौके लगाए और सिर्फ़ 4 या 5 छक्के लगाए। तो कभी-कभी आपको छक्कों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है एक लंबी पारी खेलने के लिए, या बाउंड्रीज़ के लिए। आपके सिंगल, आपके डबल्स भी आपको एक बड़ा प्लेयर बनाते हैं। जैसा हमने पास्ट में विराट को देखा हुआ है। विराट जभी भी अपनी पारी या चेज़ करने जाते थे तो ऑलवेज़ छक्कों या चौकों पर डिपेंड नहीं करते थे। उनकी पारी के सबसे विशेष आप बोल सकते हो खूबियाँ यही होती थी कि वो सिंगल और डबल में रन रोटेट करते रहते थे कंटीन्यूअस